प्रविष्ट होंगे। देखिए भागवत जी का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। पहले श्लोक में बात कही, देखिए यहां भागवत जी में व्यास जी ने किसी और की स्तुति नहीं गाई। अगर वो राम की स्तुति गाते तो गोविंद नाराज हो जाते, गोविंद की स्तुति गाते राम जी नाराज हो जाते, हनुमान जी की गाते और देवता नाराज हो जाते। उन्होंने यहाँ किसी की स्तुति नहीं की। किसकी की है? सत्यम परम, सत्य की स्तुति की है, केवल सत्य की स्तुति इसमें गाई है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहली बात कही सच्चिदानंद। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन है, सत, चित्त और आनंद। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप का वर्णन है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? जो प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है वो सच है। सच क्या है? अरे आज हमने जन्म लिया तो आज नहीं तो 100 वर्ष बाद हमें दुनिया से जाना पड़ेगा। बोलो क्या हम सच हैं? संसार में जो दिख रहा है, ये प्रकृति, ये पौधे, ये पेड़, ये मकान, ये घर, ये द्वार, ये बच्चे, ये संतान, ये संपत्ति, वो लोग क्या रहने वाली है? तो ये सत्य नहीं, ये सत्य क्या है? वो परमात्मा आज भी है और कल भी रहेगा, आगे भी था। जो सर्वत्र व्यापक है, व्याप्य है, वह सच्चिदानंद सत्य परमात्मा का स्वरूप। चित्त कहते हैं जो प्रकाश को चित्त कहा गया। मैं आपसे एक निवेदन करूं, रात्रि हो जाए भैया, रात्रि जब हो जाए तो रात्रि में आपको रास्ता पे चलना हो तो किसकी जरूरत पड़ती है परीक्षित महाराज? रात्रि में अंधेरा हो जाए और हमें रास्ता पे जाना हो तो किसकी जरूरत पड़ती है? उजाले की जरूरत पड़ती है ना। अच्छा एक बात बताओ, आंखों पे पट्टी बांध दो और हाथ में एक बहुत बड़ी हैलोजन दे दो, बोलो दिखेगा क्या? आंखों में पट्टी बांध दो और हाथ में बहुत बड़ी टॉर्च हैलोजन दे दो, दिखेगा? बोलो क्यों नहीं दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? भगवान की आंखें हमारे पास नहीं, भगवान का प्रकाश हमारे पास नहीं है भैया। ये लौकिक प्रकाश तभी तक कामयाब हो सकता है जब तक हमारे पास भगवान का दिया हुआ नेत्र रूपी प्रकाश होगा। नेत्रों का प्रकाश है तो हम लौकिक प्रकाश से देख पाते हैं। अच्छा एक और बात बताओ, तो जो प्रकाशवान है वह भगवान है, भगवान में स्वतः ही प्रकाश है, उसको प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक निवेदन और करूं मैं आपसे, कितने भाई बंधु ऐसे हैं जो प्रतिदिन भगवान का सुबह शाम भजन करते हैं? हाथ खड़ा कर दो बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अच्छा 2 लोग इधर से, पीछे मोहल्ले वाले, उधर तो स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं। संतों का तो हमारे ऊपर आशीर्वाद की जरूरत है। संत तो सर्वत्र, संतों के लिए भजन ही है सर्वत्र, जिंदगी एक भजन है। अच्छा करते हैं भजन। अच्छा ये और वक्त जो बैठे दावत खाए आए होगा, 2.5 किलो आटो खा के रोजाना आटो बिगाड़ो, भजन करते होगा ना? करो ना। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा और इधर वाले भजन करते हो? कोई झूठ मत बोलना, बांट डालना, करते हैं ना? 1 मिनट 2 मिनट जितना चाहो उतना खूब करो। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग भजन नहीं करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, लाइट सबके घर पर है, बिजली है क्या नहीं? अच्छा मीटर लगा हुआ है या बिना मीटर की है? मीटर लग रहे ना। इससे पहले मीटर नहीं हुआ करते थे, लाइट देते थे और महीने के हिसाब से बिल लेते थे। अच्छा एक बात बताओ, लाइट हम घर में जलाते रहे और उसका बिजली का बिल न दें तब क्या होगा हमारे साथ में? बिजली बाद में कटेगी, पहले आरसी कट जाएगी। आरसी कटेगी ना, पहले आरसी तुम्हारे नाम की कटेगी, फिर बिजली कट जाएगी, फिर हम अंधेरे में पड़े रहेंगे। अच्छा हमें फिर बिल देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? बोलो देना है ना। जब लाइट नहीं आएगी तो बिल देना पड़ेगा ना। अच्छा बिल देना पड़ा तो भगवान ने हमें लाइट दी है भैया, भगवान ने हमें लाइट दी है, बताओ कौन सी लाइट दी है? देखिए भगवान ने हमें लाइट दी है, सूर्य चंद्रमा। चंद्रमा हमें रात्रि में दिखाता है और सूर्य हमें दिन में दिखाता है, ये भगवान की लाइट है।
अच्छा एक बार बताओ, अपने घर का ट्रांसफार्मर फूक जाए तो 3-3 दिन लाइट नहीं आती, 10 दिन लाइट नहीं आती, आती है ना? तब अपना अपना टॉर्च जला के, मोबाइल जला के और उसका व्यवस्था करते हैं घर की। अच्छा ये बताओ, कभी खंबा टूट जाए तो लाइट नहीं आती, लेकिन बिल हमें फिर भी देना पड़ता है। जब मीटर नहीं था तो बिल देना पड़ता था। अच्छा ये बताओ, भगवान का कभी ट्रांसफार्मर फुका है कि सूर्य देवता निकले ही ना हो या दिन ना निकला हो, कभी चंद्रमा निकला ही ना हो? ऐसा हुआ है कभी? जब भगवान का देखिए इतनी बढ़िया व्यवस्था तुम्हारे लिए उस परमात्मा ने की है, ऐसा ट्रांसफार्मर लगा दिया जो भुगता ही नहीं कभी, जिसमें कभी तेल कम नहीं होता, और ऐसे नौकर लगा दिए कि तुमको पता नहीं लगता। वहां जहां फॉल्ट होगा, उस फॉल्ट होने से पहले वहां सुधार हो जाता है कि नहीं? जब वो परमात्मा की सूर्य और चंद्रमा रूपी लाइट लेते तो भजन तुम करोगे या तुम्हारे पड़ोसी? करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, भजन करना पड़ेगा। यानी भजन करना ही उसका बिल है। जैसे शरीर को भोजन से और आत्मा को भजन से तृप्त करिए, ये दो ही पहलू है। प्रिय भक्तों, कहते हैं प्रकाशवान है वह भगवान है, चित्त को प्रकाश आ गया। तीसरा है आनंद। आनंद क्या है? अभी हम टीवी सीरियल खोल लें और उसमें लोग ऐसे देखते हैं भैया, नहीं लगे कि आंखों की लालटेन बन गई, आंखें ना हटावे। अगर बालक उदम करने लग जाए तो या बालक है पीठ, वाह बालक है पीठ, परंतु टीवी देखेंगे, टीवी को जरूर देखेंगे। क्या बोले, क्या कर रहे हैं? बोले क्या करें, घर में खाली पड़े रहते हैं, और विशेषकर माता। आदमी तो बेचारे काम पे निकल जाए, लेकिन मैयाएं घर में बैठी है, टीवी चला रही है, अपने लाला को दिखा रही है, आजा लाला जोधा अकबर धिया बाती है, देख आजा। लाला देख रहा है टीवी। हम संसार की वस्तु में आनंद खोजते हैं। हमारे भाई बंधु, देखो एक और निवेदन मैं आपसे करूं, पूरे देश का लॉकडाउन हुआ, किसी के सामने पहले कभी हुआ था? कभी इंदिरा गांधी जी के जमाने में आपातकालीन घोषणा, आपातकाल लगा था, ऐसा हुआ था, शायद बुजुर्ग लोग बताते। लेकिन लॉकडाउन, हमें जो परमात्मा ने लॉकडाउन दिया, एक बड़ा सौभाग्य दिया कि इस लॉकडाउन में हम अपने घर में, देखिए ऑफिस की टेंशन खत्म, कहीं आने जाने की टेंशन खत्म, घर से बाहर निकलने की टेंशन खत्म, घर में रहना है। अब घर में आदमी 3 जगह रहने लगा। सुबह उठेगा, बेडरूम, लैट्रिन, बाथरूम और रसोई रूम, इसके सिवा और कहीं रहा? बताइए, नहीं बोलो, नहीं तो ये खाने जाते हैं, इसके सिवा कोई रहा? जबकि ये लॉकडाउन जो हमें मिला, ये परमात्मा ने हमें सौभाग्य दिया कि प्यारे, ऐसी एक आपदा आई, जिस आपदा ने कह दिया कि तुमने सारी जिंदगी भजन नहीं किया, कम से कम एकांत में बैठ करके मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, भजन करके अपने को रिचार्ज तो कर लो। लेकिन हमने भजन नहीं किया, व्यभिचार करना शुरू कर दिया। हमने संसार की वस्तु में आनंद कहां है? तीसरी बात कही, आनंद। आनंद, हम संसार की वस्तु में आनंद ढूंढते हैं। अरे आनंद यहां मिलेगा, भाई बंधु पत्नी में आनंद देखते हैं, पत्नी पति में आनंद देखती है, बच्चों में आनंद देखते हैं। बोलो ये आनंद मिलने वाला है क्या? धन धरा के बीच प्यारे वहीं गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। जिस पत्नी को तुमने अपना कहा, ये पत्नी मेरी प्यारी है, प्राण प्रिय कहा, आप प्यारी कह दो मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन प्राण प्रिय कहोगे तकलीफ होती है। प्राणों का प्रिय तो वो भगवान है, उसको तुमने जगह छोड़ी नहीं। हमने पत्नी में आनंद खोजा, पति में आनंद खोजा, बच्चों में आनंद खोजा, संपत्ति में आनंद खोजा, ये कहां जाएगी? बोलो। जब हम दुनिया से जाएंगे, जिस पत्नी को तुमने प्राण प्रिय कहा, वो पत्नी दरवाजे तक साथ देगी और उसके बाद में आप चले जाओ और 4 के कंधों पे आप जा रहे होगे। जिस धन को तुमने कहा, जिसको बेईमानी से धन को कमाया, उस धन से क्या आएगा? बोलो, सिर्फ कफन आएगा। कफन में हमें लपेट दिया गया। जिस मकान को हमने बड़ी मेहनत करके बनाया, उस मकान में मरने के बाद 2 घंटे भी फालतू रुकने नहीं देते। रुकने देते? बोलो, बताओ, रुकने देते का? सबसे पहले घर वाले नहीं कहेंगे तो रिश्तेदार कहेंगे भैया जल्दी ले चलो शमशान को, हमें अपने घर जाना है। सो भैया, या आदमी ने बेचारे ने 50 साल से मकान बनाओ और 2 घंटा 1 रात फालतू नहीं रोक सकते उसको? नहीं रुकने देते। बोलो कहां गया वो धन? कफन आया, मकान बनाया, उसमें 1 घंटा भी रुकने नहीं दिया। 4 के कंधों पर हम शमशान को गए। जिन भाई बंधुओं को अपना कहा, वो शमशान में जाकर के तुम्हें छोड़ देंगे। छोड़ेंगे कि नहीं? कुछ लोग ये कहते हैं भैया खाए ले पी ले यही संग जाए, कहे ना? बताओ, खाए भी संग जाओ, खा पी के ऐसे मोटे हो गए, खूब मोटे। 4 के कंधों पे जा रहे हैं, कंधा टूट रहा है। भाई जितना ज्यादा खाओगे उतना शमशान ज्यादा बड़ा घेरोगे, उतनी ज्यादा मिट्टी बन जाएगी।
खाने के लिए जिए, हम खाने के लिए जीते लेकिन जीने के लिए नहीं खाते। खाने के लिए तो जीते लेकिन जीने के लिए नहीं खाते। मेरे भक्तों, संसार में गए ये शरीर का 2 मुट्ठी राख बन गया और उसको, उस जगह को क्या कहते हैं जहां आदमी का अंतिम संस्कार किया जाता है, क्या कहते हैं उसको? शमशान। देखिए, सम माने बराबर और शान माने इज्जत। जहाँ राजा और रंग की इज्जत बराबर हो जाती है वही शमशान है। उससे पवित्र भूमि इस दुनिया में कोई नहीं है। भैया, हमने पत्नी में आनंद देखा, पत्नी ने दरवाजे पर छोड़ दिया। बच्चों में आनंद देखा, बेटे को आनंदित कहा, उसने आग लगा दी और परिवार, गृहस्थी, रिश्तेदारों को अपना कहा, ये शमशान तक साथ गए। और जिस शरीर को हमने डेंट पेंट करके सुंदर बनाया, इसकी 2 मुट्ठी राख बन गई। बोलो क्या गया? संसार में हमने आनंद खोजने की चेष्टा की लेकिन ये आनंद कहीं मिलने वाला नहीं है। ये आनंद कहां मिलेगा? आनंद कहां मिलेगा? भागवत श्रवण से, भगवान की कथा सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है। संसार की वस्तुओं में हमें मजा आता है लेकिन आनंद नहीं आता। आनंद क्या है भैया? आनंद साक्षात ब्रह्म है, आनंद साक्षात गोविंद है। आपने देखा कृष्ण जन्म की बधाई में आप सुनते होंगे कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। किसी ने ये कहा कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की? नहीं नहीं, नंद घर आनंद भयो, यानी गोविंद कृष्ण ही साक्षात आनंद है। नंद घर आनंद